वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज क्लास में देखने वाले हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल से रिलेटेड झारखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोग इस सेशंस को विथ एक्सप्लेनेशंस देखते हैं, मतलब व्याख्या के साथ देखते हैं। क्वेश्चन से और भी अधिक क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 5 है, इससे पहले हमने पार्ट्स को कवर कर ली है, तो देखा नहीं दोस्तों तो आप देख लेना, ठीक है। देखिए जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2022 हेतु झारखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो, अगर आप जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो दोस्तों, तो झारखंड जीके जो है, झारखंड जीके आपके एग्जाम्स में पूछ जाते हैं, ठीक है। तो ये सेशन आपके लिए भी यूजफुल रहने वाला है। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होगा दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हमने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिए दोस्तों, तो नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना, वहां से अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। तो पार्ट 2 भी हमने स्टार्ट कर ली है, ठीक है। सॉरी, पेपर 2 भी स्टार्ट कर ली है और पेपर 1 दोस्तों कल सुबह से मिलेगी। तो सुबह से पेपर 1 पेपर 2 मिलेंगे और जो है दोस्तों दोपहर और शाम को दोस्तों आपको झारखंड जीके और साइंस के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और जीके के भी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई थी। ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो पहला जो ऑप्शंस का आंसर है दोस्तों, वो पहले क्वेश्चन का आंसर वो 28 मार्च 1859 को दोस्तों फांसी दी गई थी, ठीक है। तो कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे तो कुछ और ऐसा नहीं है दोस्तों। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को 28 मार्च 1859 को फांसी दी गई थी। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है और भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्न में से झारखंड के किस जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ठीक है। तो कौन सा ऐसा जनजाति था दोस्तों जो असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ था, ठीक है। तो 92 का आप डी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, पहाड़िया, ठीक है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पहाड़िया जनजाति ने असहयोग आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। झारखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1920 आपको याद रखना है, ठीक है। 1920 में दोस्तों जो इसकी आरंभ हुई थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए झारखंड में। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस वृक्ष पर फांसी दी गई थी। तो ये भी क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए मैं क्या करता हूं दोस्तों कि अगर हम लोग विथ एक्सप्लेनेशंस करते हैं, मैं जो दोस्तों 30 से 35 क्वेश्चंस ही मैं इस सीरीज में चलाता हूं, ठीक है। जबकि आपके झारखंड जी के दोस्तों 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों कि अगर 30 क्वेश्चंस मैं सीरीज चला रहा हूं दोस्तों, तो 30 से 60 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है आपको। तो अभी न्यू पैटर्न बेस्ड पे हमने जो है न्यू पैटर्न बेस्ड पे क्वेश्चन जो है दोस्तों तैयार की है झारखंड जीके की। ऑल ओवर जो है लेटेस्ट पैटर्न्स पे हमने तैयार की है झारखंड एक्साइज से रिलेटेड प्रिपरेशन से लेकर। तो प्रिपरेशन को लेकर दोस्तों हमने बहुत सारी तैयारियां की है। तो डोंट वरी अबाउट इट, मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखें दोस्तों। सारे सिलेबस को दोस्तों जो है तैयारी की जाएगी, ठीक है। तो अभी चल भी रही है, तो सेशंस आप देख लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको जरूर देखना, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। बात करते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चंस की दोस्तों। तो यहाँ जो अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को किस वृक्ष पर फांसी दी गई थी, तो ये आपको जो पता होना चाहिए दोस्तों कि सी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। बरगद के पेड़ पे जो दोस्तों तिलका मांझी को जो दोस्तों बरगद के वृक्ष से फांसी दी गई थी, ठीक है। ये आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजों द्वारा भागलपुर में तिलका मांझी को 1785 में, ठीक है, आपसे इस भी पूछ सकता है कि कब ये जो है फांसी पे लगाई गई थी। तो 1785 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बरगद वृक्ष पर फांसी दी गई थी, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, 1785। चलिए बात करते हैं सुनिए सुन के। तो 94 क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि जो है भगनाडीह से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 1855 में, ठीक है, 1855 में दोस्तों भगनाडीह नामक स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह को हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस विद्रोह को दोस्तों हुल आंदोलन के भी नाम से, ठीक है, हुल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है संथाल विद्रोह को, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया, ठीक है। तो ये दोस्तों ए ऑप्शन रहने वाला है अकबर। तो अकबर है दोस्तों, ये मुगल शासक था, ठीक है। पहली बात तो यह है कि मुगल शासक अकबर था, ठीक है। इसने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था, ठीक है। और बस इसी इतना ही, एक्स्ट्रा तो नहीं है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उरांव जनजाति के
नाच के मैदान को क्या कहा जाता है, ठीक है। डांस जो है दोस्तों, डांस फील्ड को क्या कहा जाता है, उरांव जनजाति के नाच के मैदान को क्या कहा जाता है, सब सिंपल सी बात है। तो बात करते हैं दोस्तों कि इसको अखाड़ा बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि इसको दोस्तों अखाड़ा बोलते हैं। उरांव जनजाति के नाच के मैदान को अखाड़ा कहा जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। बात करते हैं 197 क्वेश्चन की। तो मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो है मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ जो है दोस्तों, डी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है। तो मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ है दोस्तों विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है। और बस इसी इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सा कथन ढोकलो सोहरो महासमिति के लिए सही नहीं है। तो ढोकलो सोहरो महासमिति के लिए जो राइट नहीं रहने वाला दोस्तों, इन सारे ऑप्शंस में कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। पंचायती राज का समर्थन, ये जो है दोस्तों नहीं रहने वाला, ठीक है। देखिए, इसे जानते हैं कि ढोकलो सोहर महासमिति ने पंचायती राज का विरोध किया तथा अपनी जातीय प्रथा का समर्थन किया। इसी कारण पंचायती राज चुनाव का भी उन्होंने विरोध किया था, ठीक है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों राइट कथन जो है दोस्तों नहीं रहने वाला है, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बात करते हैं सुन की। तो क्वेश्चन है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, ठीक है। तो ये दोस्तों डी ऑप्शन रहने वाले हैं बुबला, ठीक है। तो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप दोस्तों बुबला है, ठीक है। और बस इस इतना ही। बापला दोस्तों, बुपला जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसको बापला भी कहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है और कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो बात करते हैं कि 100 क्वेश्चंस की। तो झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है। तो झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम बताना दोस्तों क्या है रहने वाला है, ठीक है। तो ये बाहा बोलते हैं इसको, ठीक है, बाहा बोलते हैं। झारखंड में संथाल जनजाति द्वारा फूलों का त्यौहार मनाया जाता है जिसे बाहा कहा जाता है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। देखिए, खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया, ठीक है। तो डी ऑप्शन देख सकते हो, ये जो है श्रीनिवास पानुरी, ओके। तो झारखंडी भाषाओं में खोटा ऐसी भाषा है दोस्तों जो समुद्र और दामोदर, ठीक है, समुद्र और दामोदर नदी से संबंध रखती है। खोटा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से श्रीनिवास पानुरी ने किया था, ठीक है। मेघदूत नाम से, देखिए मैं फिर से बोल देता हूं दोस्तों कि झारखंडी भाषाओं में खोटा ऐसी भाषा है दोस्तों जो समुद्र और दामोदर नदी से संबंध रखती है, ओके, कोरिलेट करती है दोस्तों समुद्र से और दामोदर नदी से, ठीक है। और इसमें और भी पॉइंट है कि खोटा संकलनों का प्रकाशन दोस्तों मेघदूत, ठीक है, आपको याद रखना है। तो मेघदूत जो दोस्तों नाम से श्रीनिवास पानुरी ने किया था, ठीक है। किसने किया था दोस्तों, श्रीनिवास पानुरी, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और 102 को देख लेते हैं कि झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये सबको पता होगा कि ये जो है चतरा है, ठीक है। और अगर बड़ी पूछ सकता है दोस्तों कोई बड़ा संसदीय क्षेत्र दोस्तों, तो वेस्ट सिंहभूम हो जाएगा। आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और तो बस इतनी सी बात नहीं, झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र दोस्तों चतरा रहने वाला है, ठीक है। और जबकि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र हमने बताया कि वेस्ट सिंहभूम है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। देखिए, झारखंड विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है इसमें, तो कार्यवाहक, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष दोस्तों बताना है, ठीक है। प्रथम, तो प्रथम कौन थे दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों सी ऑप्शन देख रहे हो, बाबुन सुमरे जी रहने वाले हैं, ठीक है, विधानसभा के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है। और बात करते हैं, तो बस इससे इतना ही दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं कि 104 का, तो झारखंड राज्य में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र समिति हैं दोस्तों, ठीक है। तो 104 का आप सी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, 22। तो झारखंड राज्य में दोस्तों 22 दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र समिति हैं। आपको ये इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और बस इतना ही। बात करते हैं 105 की। देखिए, 105 की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो सिंपल सी बात है कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत दोस्तों झारखंड स्टेट का जो महाधिवक्ता है दोस्तों, इनकी नियुक्ति की जाती है। तो आपको याद रखना दोस्तों, आर्टिकल 165 के तहत की जाती है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जिला परिषद की स्थापना किस स्तर पर की जाती है। तो सबको पता होगा दोस्तों कि जिला स्तर पर की जाती है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चंस जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है एक और बात है इसमें कि जिला परिषद की स्थापना तो जिला स्तर पर की जाती है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में जो है दोस्तों याद रखना है कि जिला परिषद सर्वोच्च स्तर की इकाई है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था में आपको याद रखना है दोस्तों कि जिला परिषद जो है दोस्तों सर्वोच्च स्तर की इकाई है, ठीक है, सर्वोच्च स्तर की इकाई है, ठीक है।
और जबकि पंचायत को निम्न स्तर की इकाई रखा गया है इस चीज़ में। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। 12th क्वेश्चन जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा जैविक उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो बिरसा जैविक उद्यान के बारे में बताना दोस्तों कौन से डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, ठीक है। तो 107 का बी ऑप्शन तो रांची में ही स्थित है, आपको ये इतनी से बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बिरसा जैविक उद्यान रांची रामगढ़ मार्ग पर रांची से लगभग दोस्तों 20 किलोमीटर, ठीक है, रांची से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर और मांझी प्रखंड, ठीक है, और मांझी आप जानते होंगे। तो और मांझी जो है दोस्तों और मांझी प्रखंड के अंतर्गत चकला नामक गांव के निकट अवस्थित है, चकला नामक गांव, ठीक है, वहाँ अवस्थित है। बस इतनी सी बात ध्यान में आपको रखनी है। बात करते हैं सुनिए तो प्रेमा घाघ जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है। और बताना दोस्तों प्रेमा घाघ जलप्रपात, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कभी ना कभी जेएसएससी एग्जाम्स में है दोस्तों, कभी ना कभी जेएसएससी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, केयरफुली सेशन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो बताना है प्रेमा घाघ जलप्रपात, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों सी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, गुमला, ठीक है। तो गुमला में दोस्तों प्रेमा घाघ जलप्रपात जो है दोस्तों इस जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो झारखंड की आकृति कैसी है। अब बताना दोस्तों झारखंड की आकृति कैसी है मतलब दोस्तों की शेप बताना है आपको, ठीक है, शेप बताना है झारखंड स्टेट की कैसी है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको याद रखना दोस्तों कि जो है 1 2 3 तीनों क्वेश्चंस है दोस्तों, तीनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो बात करते हैं दोस्तों ये जो है चतुर्भुजाकार, आपको पता है कि झारखंड की जो शेप है दोस्तों आकृति है वो चतुर्भुजाकार है, ठीक है। देखिए झारखंड उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, आपको ये पता होना चाहिए। और ये 21 डिग्री, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 21 डिग्री 58 से लेके 25 डिग्री 18 दोस्तों ये जो है उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो इस राज्य का क्षेत्रफल आपको बता सकते हैं दोस्तों कि आपको दोस्तों क्षेत्रफल भी याद रखना है। झारखंड का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 79,714, ठीक है, 79,714 4000 वर्ग किलोमीटर जो दोस्तों वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो है दोस्तों इतनी आपको ध्यान में रखनी है हमारे झारखंड स्टेट की क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है दोस्तों कि रांची पठार की औसत ऊंचाई बताना आपको, ठीक है। तो रांची पठार की औसत ऊंचाई जो है दोस्तों वो 600 है, आपको याद रखना है कि 600 मीटर है, ठीक है। देखिए इससे कुछ और जानते हैं कि बस इससे तो इतना ही दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की थी, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अभी बी ऑप्शन देखते हो कि 1948 में करी गई थी, ठीक है। अब इससे कुछ और जानते हैं। देखिए ये जो है दोस्तों ये तो पता है कि 1948 में स्थापित की गई इसको, लेकिन किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो यूएसए के द्वारा, ठीक है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के द्वारा दोस्तों इसको स्थापित करी गई थी। और जो दोस्तों टेनेसी नदी, आपको याद रखना है कि इस जो है टेनेसी नदी पे की गई थी, ठीक है, टेनेसी नदी पे की गई थी। और इसमें जो है तो ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, आपको सिंपल सी बात इतनी ध्यान में रखनी है, दामोदर घाटी परियोजना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो दक्षिण पूर्व की ओर दैट मीन दोस्तों ये दक्षिण है, ठीक है, आपको याद है नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है दोस्तों और ये वेस्ट है, ठीक है। तो दक्षिण क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व तो दोस्तों इस साइड में बोल रहा है, ठीक है। तो झारखंड अगर यहाँ है तो इस साइड में बोल रहा है वो दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है। कौन सी नदी प्रवाहित होने वाली है दोस्तों ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन देखते हो स्वर्ण रेखा। तो ये स्वर्ण रेखा है दोस्तों, ठीक है, स्वर्ण रेखा है साउथ ईस्ट में बहने वाली नदी, ठीक है, प्रवाहित होने वाली नदी। और इस और को जानते हैं, देखिए स्वर्ण रेखा दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग से रांची जिले के नगड़ी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है, ठीक है। तो देखिए रांची के छोटा नागपुर से निकलती है, ठीक है, रांची के छोटा नागपुर से निकल के दोस्तों, ठीक है, ये कहाँ जाती है। तो आपको इतनी से बात ध्यान में रखनी है दोस्तों कि उड़ीसा में प्रवेश करती है, ठीक है, उड़ीसा में प्रवेश करती है। दैट मीन दोस्तों उड़ीसा जो है दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारे इधर है ये नॉर्थ हो गया, साउथ में ही उड़ीसा है, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं ना क्वेश्चन की, ठीक है। तो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ की कोल्हान विश्वविद्यालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो कोल्हान के बारे में बताना दोस्तों कि कोल्हान विश्वविद्यालय किस वर्ष अस्तित्व में आया था दोस्तों, आपको ये बताना है। तो 1113 का आप ये डी ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है, 2009 ईस्वी में, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। इससे बस इतना ही। देखिए बात करते हैं उसके झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होती है। तो ये सबको पता होगा दोस्तों कि धारवाड़ चट्टानों से दोस्तों मैग्नीज जो है दोस्तों धारवाड़ चट्टानों की किस्म की चट्टानों से प्राप्त की जाती है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 115 की दोस्तों, हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है। तो ये भी याद रखना है दोस्तों कि श्रवण कुमार गोस्वामी का है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो निम्न में से किस चित्रकार ने एक खास विषय बिजुका को केंद्र बिंदु बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग की है। तो 116 का आप ये जो डी ऑप्शन देखते हो, ठीक है, हेरेन ठाकुर। तो दोस्तों ये जो है
इस चित्रकार ने एक खास विषय बिजुका को केंद्र बिंदु बनाकर एक सीरीज में पेंटिंग किया था। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान में रखनी। बात करते हैं 117 की दोस्तों। ठीक है, तो महामाया मंदिर कहाँ अवस्थित है? अब बता दो महामाया मंदिर के बारे में, ये कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों डी ऑप्शन देखते हो। ठीक है, हापा मुनि, तो ये गुमला में स्थित है दोस्तों। हापा मुनि आपको याद रखना है दोस्तों कि महामाया मंदिर जो है दोस्तों हापा मुनि में स्थित है, जो गुमला में स्थित है। ठीक है, और देखिए जो है गुमला के हापा मुनि स्थित जो महामाया मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण नागवंशी राजा गजघंट, ठीक है, नागवंशी राजा गजघंट ने करी थी। ठीक है, और इस मंदिर के प्रथम पुरोहित दोस्तों द्विज हरिनाथ, याद रखना है कि द्विज हरिनाथ थे इसके मतलब इनके मंदिर का प्रथम पुरोहित, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सुनेश्वर की। तो झारखंड निवासी सुब्रतो रे का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? सुब्रतो रे, तो झारखंड के जो है तो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है इनका नाम? तो ऐसे भी नाम पूछ सकते हैं, किसी भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन हो, ठीक है, फेमस पर्सनालिटीज़ हो, तो उनका नाम देकर आपसे पूछ सकता है कि ये किस से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन देखते हो। ठीक है, चित्रकारी से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, सुब्रतो रे। बात करते हैं हेलन सोए किस खेल से संबंधित रखते हैं दोस्तों? हेलन सोए के बारे में बताना है कौन से खेल से रिलेटेड है। तो 119 का बी ऑप्शन देखते हो। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, हेलन सोए हॉकी से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, बात करते हैं 120 का दोस्तों। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। जगह झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? तो आपको बताना है कि झारखंड के किस शहर को दोस्तों शहीदों का नगर कहा जाता है। दोस्तों डी ऑप्शन देखते हो, रांची को कहा जाता है। ठीक है, शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी दोस्तों। ठीक है, सो सेशन यहीं पे एंड होते हैं दोस्तों। आई होप कि आपने यहाँ सेशंस में बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जो है दोस्तों ये जो सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे दोस्तों झारखंड जीके के, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले थे। जो भी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ दोस्तों, जो भी सीरीज चलवा रहा हूँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप अगर पुराने स्टूडेंट होगे तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो हमने जो है दोस्तों अगर 30 क्वेश्चंस हमने रखा हुआ है तो 60 क्वेश्चंस मैं आपको कवर अप कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। और नेक्स्ट क्लासेस जो है दोस्तों झारखंड जीके का जो नेक्स्ट क्लास होगा दोस्तों, वो लेटेस्ट पैटर्न पे होगा, एग्जाम बेस्ड पे होगा, जिसमें कि दोस्तों झारखंड के करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग ज़बरदस्त तरीके से झारखंड जीके भी करने वाले हैं। जो 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों 50 नंबर हम लोग गेन करना है, तो बहुत बड़ी बात है। 50 नंबर जो है दोस्तों बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे सीरीज़ को हमने कंप्लीट करी है। तो पेपर 2 जो है दोस्तों, पेपर 2 भी आज से स्टार्ट कर ली है। तो पेपर 1 भी कल सुबह से मिल जाएगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।